मेरे प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिसकी दया से आप और हम स्वस्थ हैं और उसकी दया से एक दिन और हमारी जिंदगी में जोड़ा गया है। मेरे प्रिय मित्रों, पिछले दिनों में हम पहला शमूएल और उसका तीसरा अध्याय देख रहे थे और तीसरे अध्याय के लास्ट पदों में हम बहुत सी बातों को सीख पाए थे और हम आज पहला शमूएल और उसका 4 अध्याय और उसके पहले पद से लेकर कुछ पदों को देखने वाले हैं। कृपया आप मेरे साथ बने रहें, जिसके कारण आप परमेश्वर की उन आशीषों को देख सके और अपने जीवन में बहुत सी बातों को आशीष के रूप में ले पाए। जब हम परमेश्वर के साथ अच्छी रीति से जीवन को व्यतीत करते हैं तब सचमुच में परमेश्वर अपने लोगों को जो भले हैं उनको आशीष देता है। सच में मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन तीसरे अध्याय के लास्ट पदों को पढ़ते हैं, वहां पर कुछ बातें इस प्रकार से हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। बाइबल में लिखा है 20 पद, दान से बेरशिबा तक के रहने वाले और इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। बालक शमूएल परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त किया गया और दान से लेकर बेरशिबा तक सभी इजरायलियों ने जान लिया था कि परमेश्वर ने उसे नबी होने के लिए नियुक्त कर दिया है। और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, और क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर प्रकट किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछली वीडियो को अगर आपने देखा है उसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा और आप उस लिंक को क्लिक करें और पिछली वीडियो को देख पाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एली नबी पर उन दिनों में परमेश्वर का वचन प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं, पिछली वीडियो से आपको पता चला है कि उसके बालक और खुद एली बुजुर्ग हो चुका था और वो अपने बालकों को अपने परमेश्वर के प्रति सही रीति से शिक्षा नहीं दे पाया। उसके बालक परमेश्वर के नजर में अच्छे नहीं थे, वो लुच्चे बन चुके थे, वो कुकर्मी थे, वो व्यभिचार करते थे, वो मनमाने तरीके से परमेश्वर की भेंटों को दुरुपयोग कर रहे थे और इस तरीके से परमेश्वर उनसे बात करना बंद कर गया था। परमेश्वर का दास जिसे नियुक्त किया गया पूरे इजराइल और दान से लेकर इजरायलियों तक, बेरशिबा तक सभी लोगों ने जान लिया था कि अब परमेश्वर ने शमूएल को हमारे लिए नबी के रूप में नियुक्त कर दिया है। इसलिए 4 अध्याय में जब हम जाते हैं वहां पर हम देखते हैं प्रियो, शमूएल का वचन सारे इजराइल के पास पहुंचा और इजरायली फिलिस्तियों से युद्ध करने को निकले। और लिखा है उन्होंने अबनेजेर के आसपास छावनी डाली और फिलिस्तियों ने अपेक में छावनी डाली। वो एक दूसरे के आमने सामने थे, युद्ध का समय था, युद्ध के प्रति वो तैयार थे। और वचन बता रहा है दूसरा पद, ये शमूएल के दिनों में हुआ है। तब फिलिस्तियों ने इजरायलियों के विरुद्ध पांति बांधी थी और तब घमासान युद्ध होने लगा। शमूएल के समय की बात है। तब इजरायली फिलिस्तियों से हार गए। उन्होंने कोई 4000 इजरायलियों को मैदान ही में मार दिया। 4000 लोगों को, इजराइल के लोगों को, 4000 लोगों को मार दिया। अगर मोहल्ले में एक व्यक्ति गुजर जाए, ये पूरा हो जाए, जिसे हम कहते हैं कि दुनिया से चला गया, उसके लिए लोग मातम करते हैं, पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है और लोग बैठते हैं रोने वाले, सड़क के किनारे रोते रहते हैं और इस तरीके से जमावड़ा लगा रहता है आने जाने वालों का, मेहमान और बहुत से लोग अपने प्रियजन को देखने आते हैं। यहाँ पर 1 नहीं, 4 नहीं, 400 नहीं, 4000 लोग मारे गए हैं इजराइल के। अब सोचिएगा मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये फिलिस्तियों ने मैदान ही में इन 4000 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया आप इस वीडियो में जान पाएंगे, क्योंकि जब जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में रहते हैं,
जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर हमें भी दुश्मनों के हाथ में या शत्रु के हाथ में छोड़ देता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बेशक आप युद्ध करने के लिए तैयार हो, दुश्मन आपके लिए तैयारी कर रहे हो या आप लड़ाई के लिए तैयार बैठे हो, पर याद रखना अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो आप मुंह की खाएंगे और दुश्मन आपको मार गिराएंगे और आप हार जाएंगे। इसलिए तीसरा पद बताता है, जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इस्राएल के विरुद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें फलिश्तियों से क्यों हरवा दिया है। सवाल किया, फलिश्तियों से क्यों हमें हरवा दिया है। सच में बुजुर्ग लोगों को बहुत सी बातें पता होती हैं, हमारे सीनियर्स पास्टर्स को बहुत सी बातें मालूम है, हमसे ज्यादा उनके पास ज्ञान है, प्रकाशन है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है। वो जानते हैं परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की खूबियों के बारे में, परमेश्वर की आशीषों के बारे में, परमेश्वर के श्राप के बारे में, परमेश्वर की ताड़ना के बारे में हमारे बुजुर्ग लोग, वृद्ध लोग अच्छे से जानते हैं। और हम मसीह इतिहास के बारे में जब देखते हैं, आज के समय में भी बहुत से ऐसे बुजुर्ग जो अभी परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह पर बना हुआ है, तो वो बहुत अच्छी रीति से हमें सिखा सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें सीखने की जरूरत है। इन वृद्ध लोगों ने कहा, क्यों हमें फलिश्तियों के द्वारा परमेश्वर ने हरा दिया है। कहने का अर्थ है, जो वृद्ध लोग थे वो कहने लगे आपस में, आज यहोवा ने हमें क्यों फलिश्तियों के द्वारा हरा दिया है। आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक सिलो से मांग ले आए। आओ हम यहोवा के वाचा का संदूक सिलो से मांग ले आए। प्रियो, वृद्ध लोगों ने अच्छी सलाह दी, वृद्ध लोगों ने अच्छा कहा कि आओ हम सिलो में जाएं और उस आराधनालय से परमेश्वर के संदूक को मांग ले आए। मेरे प्रियो, आप बेशक संदूक को ले आए, संदूक आपके पास आ भी जाएगा, संदूक आपके बीच में भी होगा, वाचा का संदूक जिसके अंदर परमेश्वर के वचन है और वो हारून की छड़ी है, और उसमें परमेश्वर के वाचा की जो बातें हैं, जो व्यवस्था विवरण में हम पढ़ते हैं। पर मैं आज वो बात नहीं बता रहा हूं, पर मैं इतना कह रहा हूं कि परमेश्वर का संदूक ये दिखाता है कि परमेश्वर का अनुग्रह संदूक पर है और परमेश्वर की वाचा की बातें उसके अंदर है, और वो हमारे साथ रहेगा तो हम जीत जाएंगे। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही, और ये अच्छी बात है, आप जीत जाएंगे। परमेश्वर पवित्र है, उसका संदूक सामर्थी है, उसमें रखा गया सामान, वाचा की तख्ती, वो पवित्र है, परमेश्वर का वचन है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक आशीष का कारण है। पर जब तक आप पवित्र नहीं हैं, पवित्र वस्तु को अपने पास लाने के बाद भी आप जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि एली और एली का घराना और इजराइल लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया था, इस कारण से वो हार गए। वृद्ध लोगों ने सलाह दी, इस बार हम जीत जाएंगे, चलो हम आराधनालय में जाते और सिलो से परमेश्वर के संदूक को मांग ले आते हैं। प्रियो, वचन आगे कहता है कि वो सिलो गए कि वह हमारे बीच में आकर हमें हमारे शत्रु के हाथ से बचाए। कौन? संदूक को ले आए, पर ये संदूक को ला रहे थे, परमेश्वर को नहीं। संदूक, मैं इस तरीके से आज के समय में ऐसा कह सकता हूं, प्रियो, आपके हाथ में बाइबल हो सकती है, आप अच्छे कपड़े पहनकर चर्च जा सकते हैं, चर्च से आकर बाइबल को अच्छी रीति से रख सकते हैं, कपड़े में बांध कर भी, ऊंचे स्थान पर भी, और उसको बड़ी पवित्रता के साथ आप उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं। पर अगर आप उसकी कमांडमेंट्स को, अगर आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, तो याद रखना परमेश्वर आपके साथ नहीं है। बाइबल आपके साथ होगी, वचन को आपने थामा होगा, पर क्या इसमें जो लिखा है, जिसमें लिखा है, क्या उस पर आपने विश्वास किया है? क्या इसके लिए पवित्र बने हैं? अगर आप
वाचा के संदूक में जो बातें लिखी हैं और वाचा के संदूक में जो सामान रखा गया है उस परमेश्वर की याद दिलाता है। और पवित्रता का वो संदूक है जिसके कारण वो संदूक पवित्र है, जिसका वो संदूक है। अगर वो आपके साथ नहीं है तो आप युद्ध में हार जाएंगे। यहां 4000 लोगों को इनको देना पड़ा है और तब 4000 लोगों को नुकसान होने पर 4000 लोग इनके प्रजा के बीच में से जाने के बाद इन्हें परमेश्वर के संदूक की याद आई है। और कई बार हमारी जिंदगी में इस प्रकार से होता है, जब हम बहुत सा घाटा खा लेते हैं, हमारे लोग जब इस दुनिया से चले जाते हैं, हमारे प्रियजन चले जाते हैं, तब हमें याद आता है, फिर 4000 पर हम विचार करते हैं कि क्यों परमेश्वर ने हमें हरवा दिया है, क्यों ये विपत्ति हमारे ऊपर आई है। प्रियो, ये विपत्ति आने का कारण कि आप परमेश्वर की नजर में सही नहीं चले। परमेश्वर ने शत्रुओं को आपके ऊपर हावी होने दिया, आपको उनका गुलाम होने दिया, आपको परमेश्वर ने हरवा दिया क्योंकि आपने परमेश्वर को सही रीति से पहचाना नहीं या सही रीति से उसको माना नहीं, सही रीति से आप उसके पीछे नहीं चले। मेरे प्रियो, समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं अगले वीडियो में मिलूंगा नए वचन नई बातों के साथ। पर इस वीडियो से, इस वचन से आप सीखिएगा कि क्यों हम हार गए, क्या कारण है हमारे हारने का। अगले वचन में बात करेंगे और फिर मिलूंगा नए वचन के साथ। इस समय परमेश्वर के दास को, मुझे आप इजाजत दें ताकि फिर नए वचन के साथ बात कर सकें। जय मसीह की।